हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेशन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज से इसमें हम लोग 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 1 बाय 1 करके हम इसमें ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टैन थीटा बराबर है। पहला ऑप्शन है ए में 5/3, बी में 4/5, सी में 5/4, डी में 3/4। इसका सही आंसर क्या होगा ये देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये है थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो हमको क्या करना है, इसमें आधार निकालना है। तो आधार क्या हो जाएगा इसका, 5 है, यहाँ 3 है। तो 5 का जो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 16। तो 16 का मतलब 4, ये जो हो जाएगा बेस 4 हो जाएगा। हमको क्या करना है, साइन थीटा टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो 3/4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि 13 साइन थीटा बराबर 5 तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में -1, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में 5/13 है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये जो फॉर्मूला बेस्ड है, हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको उल्टा करके लिखना है, tan स्क्वायर थीटा को पहले कर दिया और sec स्क्वायर बाद में। इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। ये बस ऐसे ही दिया हुआ है, इससे कोई इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको रिवर्स में लिखना है, पहले tan स्क्वायर थीटा लिखा फिर बाद में sec स्क्वायर, तो माइनस लग जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा राइट आंसर, -1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। cosec स्क्वायर x इंटू 1 प्लस cosec x इंटू 1 माइनस cosec x बराबर p, तो p का मान है। पहला ए ऑप्शन में है -1, बी ऑप्शन में 1, सी ऑप्शन में 2 और डी ऑप्शन में -2। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा इसको भी देखते हैं हम लोग। तो क्या है, cosec स्क्वायर x है, तो cosec स्क्वायर x हम लोग लिख दिए। यहाँ है 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसका हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x और 1 माइनस cosec स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, sin स्क्वायर x। इसका वैल्यू क्या होता है, ये 1 होता है। तो p क्या हो जाएगा, ये पूरे का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो p बराबर क्या होगा, इसका सही आंसर b इसका सही आंसर होगा। 1 आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a इक्वल टू 1। तो पहला ए ऑप्शन में है sec a, बी में है sin a और सी में है cos a और डी में है tan a। तो इसको चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। sec a प्लस tan a, sec a को 1/cos a लिखते हैं, प्लस tan a को लिख सकते हैं sin a बटा cos a लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, ये 1 माइनस sin a। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, इसका एलसीएम ले लेंगे, cos a ले लेंगे। ठीक है, cos में से cos a से भाग देंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस cos a में cos a से भाग देंगे 1 को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a। ठीक है, तो अब ये हो गया, फिर 1 माइनस sin a। ठीक है, तो a प्लस b, a माइनस b, तो a का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा, अब बट्टा में cos a हो जाएगा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर a बट्टा cos a, एक cos कैंसिल, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, cos a आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। sec 35 डिग्री बटा cosec 55 डिग्री बराबर बात, a में है -1, b में है 1, c में है 0, d में है 2। तो चलिए किसी एक को आप उसको मतलब चेंज कर सकते हैं, या तो sec को चेंज करो या cosec को चेंज करो। sec को चेंज कर रहा है तो sec कितना होता है, 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, बट्टा में cosec हो जाएगा 55 डिग्री, राइट। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec होता है 55 डिग्री, अब बट्टा cosec 55 डिग्री। ठीक है, कट के 1 हो जाता है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा 1। चलिए, यदि sin 25 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री बराबर 2 sin a, तो a का मान है। ए ऑप्शन है 25 डिग्री, बी ऑप्शन है 65 डिग्री, सी में 45 डिग्री, डी में 90 डिग्री। तो चलिए इसको ही बनाते हैं हम लोग। तो sin 25 डिग्री है, ठीक है, हमको लाना है sin, इसको चेंज करना है। ठीक है, sin 25 डिग्री
और कॉस कितना होता है 65, 90 में से 25 डिग्री को माइनस करेंगे तो 65 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है बराबर 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको दोनों को जोड़ जाएगा 2 साइन 25 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 साइन ए हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल होता है, ए बराबर कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर, इसका 25 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 2 थीटा बराबर π/2 तो tan थीटा का मान है। ए ऑप्शन है -1, बी ऑप्शन है √3, सी ऑप्शन 1/√3 और डी ऑप्शन 1 है। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, 2 थीटा बराबर π/2 है तो इसलिए थीटा बराबर क्या, ये 2 इसके नीचे चलाएगा तो π/4 बन जाएगा। तो tan π/4 का वैल्यू मतलब tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है तो हम लोग जानते हैं 1। इसका सही आंसर डी होगा, 1 आंसर इज द राइट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए कह रहा है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 52 डिग्री इंटू sin स्क्वायर 38 डिग्री बट्टा cosec स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। ए में क्या है 2 है, बी में क्या है 1 है, सी में क्या है 2/3, डी में क्या है 3/2, ठीक है। तो चलिए इसको पहले तोड़ते हैं। 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो tan 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 52 और sin स्क्वायर 1। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, sec स्क्वायर 52 डिग्री इंटू साइन हो गया तो साइन 90 में से 52 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा साइन कॉस हो जाता है तो कॉस स्क्वायर ये 52 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बट्टा में फिर कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस फिर tan में 90 में से 70 घटाएंगे तभी तो 20 होगा तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कॉट स्क्वायर 70 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसका भी वैल्यू तो 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 2/3 इसका राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन को √2 ब्रैकेट दिया हुआ sin π/4 प्लस cos π/4 इक्वल टू व्हाट। ए में है √2, बी में है 2, सी में है 1, डी में है 1/2। तो देखिए इसको भी कैसे बनाएंगे, √2 हुआ, ये क्या होता है sin π/4 मतलब sin 45 डिग्री 1/√2, ठीक है, cos 45 डिग्री ये भी 1/√2। तो √2 है, इसको √2 को क्या करेंगे √2 हुआ और ये रूट में रूट से भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फिर √2 में √2 से 1 हो गया, 1 को 1 से 1 हो गया तो √2 गुने 2 बटा √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2, तो 2 इसका बी इज द राइट आंसर, 2 आंसर इज द राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा 1/√3 तो tan बीटा का मान है। ए ऑप्शन में है 1/6, बी में है 1/7, सी में 1/√3 और डी में 7/6। तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं हम लोग। तो tan है अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसका होता है √3 tan में तो tan होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये tan से tan कैंसिल हो जाता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ tan अल्फा जो दिया हुआ है कितना है 1/√3 तो tan किसका होता है 30 डिग्री का होता है तो tan से tan कट गया अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया। तो ये अल्फा के जगह पे 30 डिग्री अब प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए क्या होगा बीटा बराबर 60 में से 30 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा। और हमको क्या निकालना है tan बीटा निकालना है तो tan बीटा मतलब tan 30 डिग्री है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, इसका सही आंसर हो जाएगा 1/√3, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री तो sin A प्लस B बराबर व्हाट। ए में है 0, बी में 1, सी में 1/2, डी में 1/√3। तो एक एंगल 90 डिग्री, हम जानते हैं त्रिभुज में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो बताना एंगल A प्लस एंगल B और एंगल C 90 डिग्री है तो बराबर हो गया 180 डिग्री। इसको इस साइड माइनस कर देंगे तो A प्लस B बराबर कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है, इसका सही आंसर होगा ए। चलिए अब इस क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है sec स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2। ए में है 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। तो इस
पूरे का मान क्या होता है हम लोग जानते हैं 1 होता है, 1 में 2 ऐड कर देते हैं तो 3। इसका सही जवाब 3 होता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। आप लोग मन लगा के पढ़िए।